दोस्तों ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय इतिहास का सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हथियार है बीएमडी शील्ड। और बीएमडी शील्ड एक तरीके का डिफेंस सिस्टम है और इसमें एक दो नहीं ढेर सारी मिसाइलें लगी हुई हैं, क्योंकि ये एक इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और इसका काम ये है कि भारत पर होने वाले किसी भी प्रकार के हवाई हमले को रोकना, चाहे क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, लड़ाकू विमान हो या किसी भी प्रकार का ड्रोन हो, हर एक तरीके के हवाई हमले को ये रोक सकेगा। और ये अब लगभग बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। सिर्फ एक आखिरी मिसाइल बची है जिसका नाम है एड-2। और एड-2 की टेस्टिंग होते ही ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा और ये पूरे देश पर एक्टिव हो जाएगा और भारत को ये मिसाइलों से पूरी तरीके से सुरक्षित कर देगा। एक तरीके से भारत बैलिस्टिक मिसाइल प्रूव कंट्री बन जाएगा। और अब मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूँ वो एड-2 की टेस्टिंग से ही निकलकर सामने आई है। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि बीएमडी की दो सबसे ताकतवर मिसाइलें हैं, एड-1 और एड-2। एड-1 का परीक्षण भारत ने अब से कुछ ही हफ्तों पहले किया था और वो पूरी तरीके से सफल रहा है। और एड-1 की खासियत यही है कि इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है, यानी कि अगर चीन भारत पर कोई परमाणु मिसाइल से हमला करता है तो भारत उसे अपने हवाई क्षेत्र में घुसने से पहले ही एड-1 की मदद से मारकर गिरा देगा। अब इस पर कई लोगों का मानना यह है कि भारत के पास जब एड-1 आ चुकी है, इसका टेस्ट सफल हो चुका है, तो इसे सेना में शामिल कर देना चाहिए। एड-2 का इंतजार क्यों हो रहा है और एड-2 की जरूरत ही क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, एड-1 की रेंज है 3500 किलोमीटर, एड-2 की रेंज है 5000 से लेकर 5500 किलोमीटर। इसकी खासियत यह है कि कल को चीन अपने देश के किसी भी हिस्से से भारत पर परमाणु मिसाइल फायर करता है तो इसकी रेंज इतनी ज्यादा है कि जहां से वो मिसाइल चली है इसे वहीं पर मारकर गिरा देगा। दूसरी बड़ी बात, जरूरी नहीं है कि चीन भारत पर परमाणु हमला सिर्फ जमीन से करे, हो सकता है परमाणु पनडुब्बी से हमला कर दे। ऐसे में परमाणु पनडुब्बी दुनिया में कहीं भी हो सकती है, किसी भी तरफ से हमला हो सकता है। ऐसे में एड-2 की खासियत ये है कि ये पूरे भारत को कवर करती है, इसकी रेंज इतनी ज्यादा है, भारत छोड़ो ये आधी यूरोप तक को कवर करती है। और इसीलिए एड-2 को अल्टीमेट सुरक्षा कवच कहा जा सकता है, क्योंकि एड-2 भारत पर किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दिशा से, कितनी भी दूरी से कोई भी खतरा आ रहा हो, ये उसे बड़ी आसानी से एलिमिनेट कर देगा। और इसीलिए एड-2 हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसी पर अब बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि भारत ने एड-2 मिसाइल का फैब्रिकेशन स्टार्ट कर दिया है और आने वाले कुछ ही महीनों में ये बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। और पूरी संभावना है कि आने वाले 9 से लेकर 10 महीनों के अंदर कभी भी भारत इसका परीक्षण कर सकता है। और हाँ, इस मिसाइल का परीक्षण दूसरी मिसाइलों जैसा नहीं होगा। जैसे कि भारत अगर किसी भी मिसाइल का टेस्ट करता है तो कम से कम 15-20 दिन पहले नो टाइम वार्निंग जारी की जाती है, उसके बाद मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। लेकिन कहा जा रहा है कि चीन जिस तरीके से भारतीय मिसाइलों की जासूसी करने के लिए हिंद महासागर में अपनी शिप भेज रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए भारत 2-3 दिन पहले ही नो टाइम वार्निंग जारी करेगा और फिर तुरंत इसका परीक्षण कर लेगा। और इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जैसे ही बड़ी खबर आएगी मैं आपको सूचित करूंगा। इसके अलावा अंतिम बात यह कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि बीएमडी तभी एक्टिव होगा जब एड-2 का सफल परीक्षण हो जाएगा, तो आपको बता दूं कि चिंता मत कीजिए, बीएमडी की ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट का काम शुरू हो चुका है और इसका कुछ हिस्सा तो काम करना भी शुरू कर चुका है। और 2025 तक बताया जा रहा है कि बीएमडी की जितने भी कंपोनेंट है, रडार है, जितने भी मिसाइलें हैं, सब कुछ फुल्ली रेडी हो जाएगी और 2025 से ही ये पूरी तरीके से फंक्शनल हो जाएगा और काम करना शुरू कर देगा। हालांकि फिलहाल बीएमडी पर इतना ही अपडेट था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।